आप फरमाने ने कि सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप एक दिन गए तो बड़ी धुप लगी हुई, इन्नी धुप लगी हुई, लोग एक मकान के साए के थले खड़े, गालिबन कोई जनाजे का इंतज़ार हो रहा सी, लोग मकान के साए ते खड़े, सारे लोग कह रहे हुजूर है मकान का साया, इत्थे आ जाओ, बाकी भी लोग साए च ही खड़े ने, इन्नी धुप है, गर्मी शदीद है और तुसी धुप्पे खड़े हुए हो, हुजूर आ जाओ इधर। फरमाया नहीं, हुजूर आ जाओ इधर। फरमाया नहीं, ए गल सुनना, हुजूर आ जाओ इधर। फरमाया कि नहीं। आखे हुजूर तुसी आंदे क्यों नहीं, मसला की है? फरमाया कि इस जड़ा घर वाला ना, जड़ा घर वाले दे तुसी साए च खड़े हो, उहदे घर दे साए च खड़े हो, फरमाया कि इस घर वाले ने मेरे को कर्जा लिया होया है। और महबूब करीम ने इरशाद फरमाया कुल्लू क़रदिन जर्रा मनफ़िअतन फ़हुवा रिबा। महबूब करीम ने फरमाया हर वो कर्जा जेरी वजह तो फ़ायदा लभे, नफ़ा लभे, वो सूद है। फरमाया कि मैं इदां दा काम क्यों करा, इन्हें मेरे को कर्जा लिया, अगर मैं इत्थे खड़ा होवां इहदे साए दे अंदर, घर वाला बाहर निकले तुहानू सारियां नू तो परे कर सकदा, मैनू नहीं करेगा, क्योंकि मैं कर्जा, मेरे को उन्हें कर्जा लिया आया, मेरे डर दी बिना तो मेरे अगे उन्हें बोलना भी नहीं, एक कर्जे की वजह तो मैं उहदे मकान के साए का नफ़ा हासिल कर रहा। फरमाया कि मैं काहतों करा। वो इतने जनाब सख्त साडे असलाफ, साडे इमाम, साडे बुजुर्ग इतने सख्त, और साडी तबीयतां कित्थे चलियां गईयां। साडे च कितने अफराद ने जिन्हां ने जनाब सेविंग अकाउंट अपने बैंकों च खुलवाए हुए ने, सूद आ रहा, डायरैक्ट आ रहा सूद। और जनाब एक बंदा मैनू मिलिया, मैं कहा जनाब दा गुजारा किद्दां हुंदा? जनाब जी असी इन्ने लाख रुपया जनाब बैंक च रखवाया हुंदा, ਉਹਦਾ जनाब फ़ायदा आ रहा, तो इस खा पी रहे हैं, साडा निज़ाम चली जा रहा। अस्तग़फ़िरुल्लाह मुअज़्ज़ल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ सारे अहबाब मिल के पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। प्यारे मोहतरम भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा महाना दरस कुरान व हदीस जारी है। पिछली मरतबा हमने सूरह फातिहा की तफसीर पढ़ी और सुनी थी, और इस मरतबा इंशाअल्लाह आपके सामने सूरह बकरा का जो पहला रुकू है उसकी तफसीर इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे। अहबाब से बस यही गुजारिश है कि चूँकि वक्त भी मुख्तसर है हमारे पास, बस तवज्जो से आपने समाअत करना है। तर्जुमा कंजुल ईमान भी मेरे सामने साथ ही पड़ा हुआ है, इंशाअल्लाह उसी से तर्जुमा पेश करूँगा, बकिया फिर तशरीह आपके सामने आएगी। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। वो बुलंद रुतबा किताब यानी कुरान, कोई शक की जगह नहीं, इसमें हिदायत है डर वालों को। सूरह बकरा इदियां बड़ियां फजीलतां, बड़े फ़ज़ाइल, बड़ियां चीज़ां सूरह बकरा के हवाले दे नाल अहादीस करीमा दे अंदर बयान कीतियां गईयां। उलमा फरमांदे ने कि जिहड़ा बंदा अपने घर दे अंदर सूरह बकरा पढ़ लैंदा, एक दफ़ा पढ़ लवे तो 3 दिन तक उत्थे कोई जिन कोई शैतान दाखिल नहीं हो सकता। और ये रिवायत मुबारक चों मुस्तफ़ादेश है। और इसी तरह महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
आप दा फरमान वाज़े तौर पे मौजूद है। फरमाया कि अपने घरों को कब्रस्तान ना बनाओ, यानी अपने घरों में इबादत किया करो, और शैतान उस घर से भागता है जिसमें सूरह बकरा की तिलावत की जाती है। काफ़ी फजीलतां इस दे हवाले दे नाल बरल मौजूद ने। सानू चाहिए कि सूरह बकरा कदी कदी, हर वक्त तो चलो नहीं, कदी कदी सानू अपने घर पढ़ लेनी चाहिए। इसदा फ़ायदा होएगा कि जिन्नाती असर घर दे विचों ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। आम तौर पर साड़ी बच्चियाँ कुरान पाक चूँकि पढ़दियाँ रहंदियां सुबह फजर तो बाद या किसी न किसी मौके तो कुरान पाक खोल दियाँ, तो बच्चियों ही चाहे कह दिता जाए कि बेटा तुसी एक मामूल अपना बना लो, 15 दिनों च एक दफ़ा सूरह बकरा पढ़ लिया करो, या महीने के अंदर एक दफ़ा सूरह बकरा पढ़ लिया करो। इसदा फ़ायदा देखो ना, एक वजीफे वज़ाइफ वो आ जिहड़े कि सानू पीर हज़रात या बुज़ुर्ग हज़रात दसदे, और एक वजीफ़ा वो जिहड़ा महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपने दस दिता, तो कितना बेहतरीन जामे वजीफ़ा। तो सानू इस तरह के वज़ाइफ भी कर लेने चाहिए। तो फिर इहदी इब्तदा हुंदी है अलिफ लाम मीम, इस तो इहदी इब्तदा हो रही है। ज़ाहरी तौर पर देखा जाए तो अलिफ लाम मीम का कोई माना नहीं, ज़ाहरी तौर पर अगर देखे जाए, यानी कि साड़ी समझ के अंदर इसका कोई माना नहीं है। सानू इस दे माने का कोई इलम नहीं है कि जनाब इसका माना की है। अलिफ अलिफ, लाम लाम, मीम मीम, की मुराद है ये अल्लाह ही जानता कि मुराद की है। लेकिन हज़रात जे असी नहीं जानते, क्या महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप भी नहीं जानते? देखो बाज़ लोग ये कहने ने कि जनाब अलिफ लाम मीम का मतलब सिर्फ अल्लाह ही जानता। अगर ये तो मुराद सिर्फ असी यही लीए कि अलिफ लाम मीम की मुराद फ़कत अल्लाह ही जानता, महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी नहीं जानते, तो फिर इन्हां लफ्ज़ां नूं नबी पाक ते क्यों नाज़िल किया गया? क्या बात, बेशक इन्हां लफ्ज़ां नूं फिर नबी पाक ते क्यों नाज़िल किया गया? फिर तो अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह एक मुहमल शै हो गई ना, एक मुहमल शै हो गई जिहड़ा माना ही कोई नहीं जनाब। तो एवें ही महबूब करीम ते फिर क्यों नाज़िल कर दी गई? जदों इहदा माना मकसूद ही नहीं और नबी पाक नूं भी पता नहीं, तो फिर कुरान च क्यों नाज़िल कर दी गई? इस तरह के फिर सवालात उठते हैं। हाँ, महबूब करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप इसनूं जानते हैं, आप इसनूं जानते हैं जनाब, और बखूबी जानते हैं जनाब। कोई उठ के कालू कवे अल्लाह की किताब डायरैक्ट मैं समझ लवांगा, तो उहदे सामने नबी पाक नूं छड्ड के मैं अल्लाह पाक की किताब डायरैक्ट समझ लवांगा, उहदे सामने इस तरह की आयात सामने रुकावट डाल के खड़ियाँ कि तू डायरैक्ट किस तरह समझ लेंगा? अलिफ लाम मीम का मतलब समझा के दिखा। काफ हा या आइन स्वाद का मतलब है समझा, या सीन का मतलब समझा, तो हा का मतलब समझा। जनाब ये नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या आप जानते कि नहीं जानते? ऐ मैं रिवायत तुहाडे सामने एक पढ़न लगा जनाब। कहने ने कि रूहुल बयान दी तफसीर रूहुल बयान के अंदर लिखी हुई है कि अन्ना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम लम्मा नज़ला बिक़ौलिही तआला काफ हा या आइन स्वाद, कि हज़रत जिब्रील अमीन जदों ये सूरत काफ हा या आइन स्वाद ये अल्फाज आप लैके उतरे महबूब करीम की तरफ आए। फलम्मा कौला काफ, जदों हज़रत जिब्रील अमीन ने पहला लफ्ज़ बोले ना काफ, काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलिमतु, नबी पाक ने फरमाया मैं जान गया, मैं जान गया। फ़काल हा, हज़रत जिब्रील अमीन ने अगे क्या हा, फ़काल अलिमतु, नबी पाक ने फरमाया मैं जान गया। फ़काल या, जिब्रील अमीन ने अगे बोलिया या। फ़काल अलिमतु, नबी पाक ने फरमाया मैं ये भी समझ लिया। फ़काल आइन, उन्हें अगे क्या आइन। फ़काल अलिमतु, नबी पाक ने फरमाया मैं ये भी समझ गया। फ़काल स्वाद, स्वाद अगे आख्या। फ़काल अलिमतु, नबी पाक ने फरमाया मैं ये भी समझ लिया। फ़काल जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैफ़ अलिमत मा लम अअलम, कहने लगे या रसूलल्लाह तुसी केसरा माना जान लिया जबकि इस दे माने का तो मैनू भी पता नहीं। क्या बात है, जबकि इस माने का तो मैनू भी पता नहीं, या रसूलल्लाह तुसी केसरा जान लिया। यानी इत्थों एक गल पता चली है कि ये अल्लाह और महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे आपस दियां राज दियां गल्लां ने।
हर किताब के अंदर कोई ना कोई जनाब मखसूस रास दीयां गल्लां कोई कोड वर्ड होंदे ने जनाब। इस कुरान पाक दे कोड वर्ड मखसूस गल्लां ਜਿਹੜੇ डायरैक्ट अल्लाह पाक दीयां गल्लां महबूबे करीम दे नाल होईयां और इस तो मुराद की है। हालांकि बकिया कुरान उलमा फरमांदे ने जो उतरदा सी, बकिया कुरान जो उतरदा सी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खामोश बह के कुरान पाक सुनते हुंदे सी, समाअत करते हुंदे सी खामोश बह के। लेकिन जो ये जनाब इस तरह के अल्फाज उतरे, हुरूफ मुकत्ताआत उतरे, नबी पाक ने फरमाया मैं जान गया, मैं समझ गया, मैं जान गया, मैं समझ गया, ताकि जनाब जबरील ये ना समझे कि जे जबरील नूं खुद नहीं पता तो नबी पाक भी नहीं जानते हैं। जे जबरील अमीन नूं खुद नहीं पता तो नबी पाक नहीं जानते। पता चलिया इन्हां लफ्ज़ां दे मानी महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप बखूबी जानते सन। मौलाना कलीमुल्लाह साहब अगे तशरीफ ले आओ, इत्थे आ जाओ जनाब, आ जाओ। बहरहाल जी ये हुरूफ मुकत्ताआत अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। अगे इरशाद फरमाया अल्लाह पाक ने ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि फरमाया कि ये वो बुलंद रुतबा किताब है कि इसमें कोई शक की जगह नहीं, इसमें कोई शक की जगह नहीं। ज़ालिकल किताब अल्लाह ने फरमाया ये वो बुलंद रुतबा किताब, यानी कि ये वो बुलंद रुतबा यानी कि मरतबे की तरह इशारा करने वास्ते दसिया गया। और बाज़ उलमा फरमाने ने कि जनाब चूँकि यहूदों ने सारा पहले जनाब कहते होंदे सीगे, पहले कहते होंदे सीगे कि जनाब सानू कोई रहनुमाई साढ़े वास्ते उतरे, साढ़े वास्ते कोई अहकाम उतरन, साढ़े वास्ते कोई तफसीली चीज़ां उतरन। तो जदों महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप ते ये आयत करीमा नाज़िल हुई, दस दिता गया कि यहूदियों जिद्दां दी चीज़ां दा तुसीं मुतालबा कर रहे सी, जिद्दां दी किताब दा तुसीं मुतालबा कर रहे सी, ये चीज़ां तुहाडे उत्ते तुहाडे सामने आ चुकियां ने। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो बुलंद रुतबा किताब जिहड़ा तुसीं तकाजा करदे सी। ला रैब फीह, इसमें कोई शक की जगह नहीं, कुरान च कोई किसी किस्म का शक नहीं, ना कोई शक कर सकता तो जनाब ना कोई किसी किस्म का ये अंदर कोई इतराज़ात किसी किस्म का दाखिल कर सकता। हुण अज एक फितना उठ्या जनाब हसन अल्लाह यारी के नाम का, जनाब वो की कर रहा कुरान पाक के उत्ते इतराज़ात तरह तरह के कर रहा है। हालांकि कुरान पाक के उत्ते इतराज़ करने वाला बंदा खुद काबिल गिरफ्त हुंदा है। क्यों कुरान ने तो अज का नहीं कदों का चैलेंज किया कोई लियाओ यदी मिसल, अगर तुहानू इस कुरान से इतराज़ है तो लियाओ यदी मिसल। जो जनाब लिया ही नहीं सकते, ना इतनी ताकत है, तो फिर जनाब इस कुरान से इतराज़ किस बिना तो किए जा रहे हैं। और ये अज की गल मैं कर रहा तो मौजूदा गल कर रहा कि जनाब एक ऐसा तबका भी मौजूद है जिहड़ा कुरान पाक के उत्ते अस्तगफिरुल्लाह इतराज़ करना। लिहाजा कुरान पाक के अंदर कोई किसी किस्म की शक नहीं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें एक हिदायत है मुत्तकीन के लिए, नेक लोगों के लिए, मुत्तकीन के लिए एक हिदायत है। हज़रात पहला सवाल तो ये कायम होंदा कि जनाब मुत्तकीन तो मुराद कौन, तकवे वाले कौन लोग होंदे ने कि जिन्होंने जनाब मुत्तकीन आख्या गया। इमाम रासी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दी तफसीर कबीर मेरे कोल मौजूद है। इमाम रासी फरमाने ने वअलम अन्न तकवा हियल खशिया क़ाल फ़ी अव्वल निसा या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, फरमाया कि लोगों तकवा बोलते ने खौफ नू, तकवा बोलते ने खौफ रखना, अपने दिल के अंदर अल्लाह पाक का खौफ रखना। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि ए लोगो अपने रब का खौफ, अपने रब का खौफ दिल के अंदर रखिया करो, अपने रब का डर अपने दिल के अंदर रखिया करो। और जनाब अगे आपने कई चीज़ां बहस की और मज़ीद अगे आप फरमाने ने कि हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह तआला अलैह आप की फरमाने ने कि तकवा किनू बोलते हैं, मुत्तकी बंदा कदों बनता, तकवा किनू बोलते हैं। आप फरमाने ने कि अत्तकवा अल्लाह यजीदल खल्कु फ़ी लिसानिका आइबा, फरमाते ने कि तकवा वो वे कि तेरी ज़बान के अंदर किसी किस्म का ऐब मखलूक नू समझ ना आवे, मखलूक नू नज़र ना आए कि तेरी ज़बान च कोई ऐब पाया जा रहा, यानी कि तेरी ज़बान च झूठ मखलूक ना सुने, तेरी ज़बान चो चुगली मखलूक ना सुने, तेरी ज़बान चो गीबत मखलूक ना सुने, तेरी ज़बान चो गाली मखलूक ना सुने, तेरी ज़बान चो लफ्ज़ लानत
मखलूक ना सुने, तेरी ज़बान चो बुरा बोलना मखलूक ना सुने। फरमांदे ने कि ज़बान दा तकवा ये वे कि कोई भी मखलूक दा बंदा, कोई भी मखलूक, जेड़ी भी शै मखलूक है, वो तेरी ज़बान चो किसी किस्म दा ऐब महसूस ना करे। अगर इस तरह की तेरी ज़बान वक्त अपना गुजार गई, समझ नहीं कि तेरी ज़बान दे अंदर तकवा पाया जाता, तेरी ज़बान भी मुत्तकी है, तेरी ज़बान मुत्तकी है। और अगे आपने इरशाद फरमाया वलल मलाइकतु फी अफ़आलिका आइबा, फरमाया कि इस तो बाद फरिश्ते तेरे हर वक्त करीब रहंदे ने, कोई सज्जे, कोई खब्बे, कोई अगे, कोई पिछे, कोई सामने, कोई पिछे जनाब। और फरिश्ते साड़ियाँ गल्लां भी लिखते हैं, साडे मुआमलात भी लिखते हैं, साडे अफ़आल भी लिखते हैं। फरमांदे ने कि जनाब तकवा, अफ़आल दा तकवा ये वे कि अल्लाह दे फरिश्ते जेड़े हर वक्त तेरे इर्दा गिर्द मौजूद रहंदे ने, अल्लाह दे फरिश्ते जेड़े तेरे अमाल लिखते ने, उन्हां फरिश्तियां नूं तेरे किसी भी अमल दे अंदर, तेरे किसी भी फेल दे अंदर बुराई महसूस ना होवे, इनू तकवा आख्या जाता है, इनू तकवा आख्या जाता। इदां अगर कह लिया करो सुभान अल्लाह कोई नहीं, हाँ जे अमल करना पै जाए कोई मसला नहीं हुंदा। हाँ इदां ने असी ये सुनन सीखण दा मकसद भी है कि असी अमल करिए जनाब, ना कि इतों कन्ना चो सुनीए तो असी बाहर निकल जाइए इदां ही। जनाब अगे आप फरमांदे ने हज़रत इब्राहिम बिन अदहम, आप फरमांदे वला मलकुल अर्शी फी सिर्रिका आइबा। तीसरी गल बड़ी मज़ेदार गल है। पहली गल की जनाब मखलूक दी, मखलूक दा ताल्लुक उन्होंने कायम किया ज़बान दे नाल कि मखलूक नूं तेरी ज़बान चो बुराई महसूस ना होवे। दूसरी गल की फरिश्तियां दी कि फरिश्तियां नूं तेरे अफ़आल अमाल दे अंदर बुराई महसूस ना होवे। ते जनाब ये दो चीज़ां तो हो गई। तीसरी गल जिहड़ी साडे दिल दे अंदर आउंदी है, जिहड़ी असीं बाहर नहीं कढदे, जिहड़ी दिल च गल आंदी फलाना मिलेगा मैं उन्होंने इदां टकरांगा, फलाना मिलेगा मैं इदां धोखा देवांगा, फलाना मिलेगा जनाब इदां 2 नंबरी करांगा, ये करांगा वो करांगा। इमाम राज़ी ने इत्थे आके भी जनाब हज़रत इब्राहिम बिन अदहम दा कौल जिक्र कर दिता। फरमांदे ने कि जनाब अल्लाह रब्बे कायनात अर्श दा मालिक तेरे राज दे अंदर कोई ऐब ना पाए। जिहड़े तेरे दिल दियां छुपियां गल्लां ने, जिथे तक किसी होर दी रसाई नहीं, उन्हां चीज़ां दे अंदर खुद रब्बे कायनात भी कोई बुराई ना पाए, हैं रब्बे कायनात भी कोई बुराई ना पाए। होर भी यदि ताबीर की जा सकती है। बहरल ये तकवे दी बड़ी जामे और बड़ी ज़बरदस्त, बड़े अच्छे अंदाज दे नाल आपने तारीफ़ की है। ताई करके जेड़े मुत्तकी हज़रात, जेड़े अल्लाह पाक ने नेक बंदे गुजरे, क्या शाना सी उन्हां लोकां दियां, क्या कमाल सी। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह के ताला अलैह, मुहम्मद बिन सीरीन जेड़े ताबईन दे विचों अफजल तरीन गुजरे ने। हज़रत मुहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह के ताला अलैह, आपने घड़े रखे हुए सी, घड़ियां दे अंदर आपने देसी घे रखिया सी। 40 घड़ियां दे अंदर देसी घे आपने रखिया, वेचना सी अगे जनाब। इमाम इस्माइल हक्की आपने जिक्र किया जनाब, वो 40 घड़ियां दे अंदर घे देसी पिया होया। हुण जनाब जदों वेचन की वारी आई ना, घड़ियां नूं बाहर कढ़िया गया जिथों वेचन वास्ते ले जाना सी। आपने अपने खादम नूं फरमाया कि घड़े एक बारी चैक कर लो, कोई शै तां नहीं इन्हां दे अंदर विच कोई उरे परे दी डिगी हुई। जनाब जदों शै चैक की गई ना, घड़े सारे चैक किए गए, उन्हां विचों एक दे विचों चूहा निकल आया, मरिया आ, एक दे विचों मरिया चूहा निकल आया। जनाब तुसी अंदाज़ा लगाओ, मुहम्मद बिन सीरीन आपने फरमाया कि यह चूहा किहदे विचों निकलिया। आखे हजूर मैनू भुल ही गया इन्हां चों किहड़े घड़े च सी, कढ़िया तो मैं है वा लेकिन ये भुल गया कि इन्हां चों किहड़े घड़े च सी। हुण जनाब मुश्तबे हो गया मामला, समझ ही नहीं लगन दी। जनाब अज दा मुसलमान होंदा तो चलन दे जनाब चूहे समेत ही हैं, चूहे समेत ही चलन दे। आपने एक नहीं दो नहीं बल्कि 40 के 40 घड़े फरमाए इनू ज़ाया कर दो, फरमाया इनू ज़ाया कर दो। किसी एक दे विचों चूहा निकलिया, सानू ये नहीं पता किहदे विचों निकलिया, फरमाया इनू ज़ाया कर दो। हैं कि चूंकि मरिया चूहा निकलिया, घे सारा खराब हो चुकिया, घे सारा काबिल इस्तेमाल ना रहा, तो मैं किस तरह जिस तरह मैं पसंद नहीं करता कि इन्हां विचों एक मरिया चूहा निकलिया, मैं अपने वास्ते घे इस्तेमाल करा, मैं अपने वास्ते पसंद नहीं करता, मैं अपने मुसलमान भरावां वास्ते किस तरह पसंद करांगा कि उन्हां वास्ते घे चला जाए। ऐ जनाब साडे मुसलमान और साडी जिंदगी कित्थे चली गई, साडे अंदाज कित्थे गए। इन्हां बुजुर्गां दी सीरत नूं किहने अपनाना। अज सानू उठ के वही बंदा गोरियां दे दर्श दे रहा होएगा, उठ के वही बंदा जनाब गोरियां दीयां मिसालां दे रहा होएगा, जिहड़ी अपनी फैक्ट्री दे अंदर अंदर जाके वड़ के देखो तो 2 नंबरी चल रही हुंदी है।
वो बंदा जनाब इत्थे बह के दीनदारां नूं उलमा नूं जनाब मज़हब का दर्स दे रहा है। मौलवी इदां तो ये इदां तो वो उदां। आप देखो जनाब दुध च पानी पा के बैठा हुंदा, पता नहीं दुध है भी कि नहीं, पानी तो बाद की गल है, पानी तो बाद की गल है जनाब। किहड़ी शह जिहड़ी 2 नंबर अज नहीं निकली हुई। साडियां मुसलमानां दियां सेहतां खराब हो रही, तबीयतां खराब हो रही, लखां रुपया लोग गरीब लोग अपनियां सेहतां ते ला रहे, फिर भी सेहतां दुरुस्त नहीं हो रही। ये जनाब किहदा बेड़ा गर्क होया? साडा सारें दा आपस का ही बेड़ा गर्क हो गया। अगर मेरी फैक्ट्री है, मैं कहना जनाब मैं इस्तेमाल नहीं करांगा, मैं किसी वास्ते अपनियां प्रोडक्ट कढ़ांगा, कोई अपनी आप ही इस्तेमाल करे, मैनू नफा लभना चाहिए। जो मैं किसी के बारे इदां दी शै सोचना, किसी ने भी मेरे बारे सोचा हुंदा, जे मैं किसी के बारे इदां चक्कर चलाना, वो चक्कर घुम घुमा के किसी होर पासे मेरे सिर ते पै जांदा। जनाब असीं डुबे सारे फिरदे हैं, डुबे असीं सारे फिरदे हैं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया यअलमु खाइनतल आयुन, अल्लाह तुहाडी अखां दी खयानत नूं भी जानदा, अखां दी खयानत नूं अल्लाह जानदा है। असी जिहड़ी अखां नूं छुपा के, लोकां दीयां अखां तो छुपा के, अपनी अखां अपनी नज़रां च रख के लोकां नूं घट्टा पा रहे हैं जनाब, धोखा दे रहे होंगे। अल्लाह फरमाया यअलमु खाइनतल आयुन, अल्लाह अखां दी खयानत नूं भी जानदा है। साडे असलाफ और है साडे बजुर्ग, और साडी तवज्जो किधर चली गई, सानू भी कुछ गौर करना चाहिए जनाब। और अगे देखो हज़रत इमाम इस्माइल अक्की रहमतुल्लाह की ताला अलैह, इमाम इस्माइल अक्की रहमतुल्लाह की ताला अलैह आपने एक और बड़ी प्यारी गल लिखी। आप फरमाने ने कि सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की ताला अलैह, आप एक दिन गए तो बड़ी धुप लगी हुई, इन्नी धुप लगी हुई, लोग एक मकान के साए के थले खड़े, गालिबन कोई जनाजे का इंतज़ार हो रहा सी, लोग मकान के साए ते खड़े, सारे लोग कह रहे हुजूर है मकान का साया, इत्थे आ जाओ। बाकी भी लोग साए च ही खड़े ने, इन्नी धुप्पे गर्मी शदीद है और तुसी धुप्पे खड़े हुए हो। हुजूर आ जाओ इधर, फरमाया नहीं। हुजूर आ जाओ इधर, फरमाया नहीं। ए गल सुनना, हुजूर आ जाओ इधर, फरमाया कि नहीं। आखे हुजूर तुसी आंदे क्यों नहीं, मसला की है? फरमाया कि इस जिहड़ा घर वाला ना, जिहड़ा घर वाले दे तुसी साए च खड़े हो, उहदे घर दे साए च खड़े हो, फरमाया कि इस घर वाले ने मेरे कोलों कर्जा लिया होया है। और महबूब करीम ने इरशाद फरमाया कुल्लू कारा दिन जर्रा मन फ़ियातन फ़हुआ रिबा। महबूब करीम ने फरमाया हर वो कर्जा जेरी वजह तो फ़ायदा लभे, नफ़ा लभे, वो सूद है। फरमाया कि मैं इदां दा काम क्यों करा, इन्हें मेरे को कर्जा लिया, अगर मैं इत्थे खड़ा होवां इहदे साए दे अंदर, घर वाला बाहर निकले तुहानू सारिआं नू तो परे कर सकदा, मैनू नहीं करेगा, क्योंकि मैं कर्जा, मेरे को उन्हें कर्जा लिया आया, मेरे डर दी बिना तो मेरे अगे बोलना भी नहीं। एक कर्जे की वजह तो मैं उहदे मकान के साए का नफ़ा हासिल कर रहा, फरमाया कि मैं काहतों करा। वो इतने जनाब सख्त साडे असलाफ, साडे इमाम, साडे बुजुर्ग इतने सख्त, और साडी तबीयतां कित्थे चलियां गईयां। साडे च कितने अफराद ने जिन्हां ने जनाब सेविंग अकाउंट अपने बैंकों च खुलवाए हुए ने, सूद आ रहा, डायरैक्ट आ रहा सूद। और जनाब एक बंदा मैनू मिलिया, मैं कहा जनाब दा गुजारा किद्दां हुंदा? जनाब जी असी इन्ने लाख रुपया जनाब बैंक च रखवाया हुंदा, ਉਹਦਾ जनाब फ़ायदा आ रहा, तो इसी खा पी रहे, साडा निज़ाम चली जा रहा। अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह, किड्डे सुकून दे नाल। हालांकि सूद लिखण वाला, सूद देण वाला, सूद खाण वाला, सूद लैण वाला, इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ अल्लाह पाक दी लानत उतरदी है। जनाब कुत्ते दा नाम बकरी रखण दे नाल कुत्ता हलाल नहीं हो जाएगा, कुत्ता हराम ही रहेगा, चाहे जिहड़ा मर्जी ना उहदा रखदे हो। अज सूद नूं बीमे दा नां दे के, अज सूद नूं जनाब कदी केस शह दा नां दे के, कदी केस शह दा नां दे के, अगर तुसी जवाब साबित करोगे तो तुसी कर लो, साडे नज़दीक नहीं हुंदा है। हाँ जी, सूद नूं तरह तरह दीयां चीज़ां दे नाम दिते हुए ने, कुत्ते दा नाम बकरी रख के इस्तेमाल करी जाओ। ये तुसी अपनी ज़मीर कोलों ही पुछ लो कि जनाब ये शायद दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त। सानू इन्हां चीज़ां तो पिछे हटना चाहिए है। करंट अकाउंट जे खुलवाना, करंट अकाउंट खुलवाया जाए है। और किसी बंदे ने कोलों किसी बंदे ने कर्जा लिया, फिर देखो साढ़े आ जिहड़े आम तौर पर कई जिमीदारां दा काम की है जनाब, हैं की करते हैं, या बाज़ औकात साढ़े आम लोग भी करते फिरदे हुंदे ने। जनाब बंदा साढ़े को आ गया, हाँ जी हज़रात भाई इस तरह कि मैं थोड़ा जिहा कर्जा चाहिए, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख कर्जा चाहिए। हाँ जी ठीक है जी, मिल जाएगा। मैनू कोई शै अपनी रहन रखवा दे, अपनी ज़मीन रखवा दे, अपना मकान रखवा दे। वो गरीब मकान या ज़मीन रहन रखवांदा,
हुण जनाब की हुंदा ये हज़रत होनी वो रहन जिहड़ा मकान है वो रहन एक ऐसी अमानत ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये हज़रत होनी जनाब या तो किसी ਨੂੰ किराए ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਗੇ ਉੱਥੇ या आप ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ शुरू हो जाएंगे। इसी तरह जनाब ज़मीन ਜਿਹੜੀ हासिल करते हैं उस ज़मीन 'ਚ बहाई करते हैं और अपना बीज बोलते हैं जनाब गंदम खाते हैं तो हराम खाना शुरू हो जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ये सूद नहीं है। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ जनाब ये सूद नहीं, यानी कि गल हो वे कि असी सूद नूं तरह तरह के नां नवे जदीद कढ़ के ना असी जायज़ कीते बैठे हैं। अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह, ऐ जिवें जनाब झूठ दे ते कई बुराइयां दे नाम असी कढ़े हुए तरह तरह के अपने कोलों कढ़ के झूठ नूं असी कह देंगे लो जी मैं तो बहाना लाया, बहाना झूठ नहीं हैगा, मैं ये कीता मैं वो कीता मैं ये कीता मैं वो कीता। अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह, कौन है जनाब जिहड़ा इन्हां चीज़ां की तरफ आएगा, कौन है जनाब जिन्हों इन्हां चीज़ां की तरफ जिसकी तवज्जो होएगी। बहरहाल बहुत सारिया चीज़ां ने इसके तहत अगर बयान कीतियां जान, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कुरान हिदायत मुत्तकीन वास्ते। हो सकता कोई बाद विच तुहाडे जो मेरे ते सवाल करे मैं पहले ही कर देना, तुसी कहोगे तुसी कह रहे जी उस्ताद जी इत्थे हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान मुत्तकीन वास्ते हिदायत है, जबकि कुरान तो दूसरी जगह तो खुद ही फरमाया हुदल लिन नास, कुरान लोगों वास्ते हिदायत, इतने तुसी कह रहे मुत्तकीन वास्ते। इमाम राजी ने वह भी जवाब दिता, अपने फरमाया कि अल्लाह ने उत्थे नास फरमाया इत्थे मुत्तकीन फरमाया है, दोनों की ततबीक मुराद की है। अल्लाह पाक दसना चाहता है कि जिहड़ा मुत्तकी है इंसान वही है, इस तो इलावा इंसान कहलाने का कोई काबिल ही नहीं हैगा। और उलमा फरमाते ने हैं खजाइनुल इरफान मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह की ताला अलैह आपने फरमाया आम लोगों वास्ते तकवा यही है कि ये जनाब फ़र्ज वाजिब चीज़ां हैं, फ़र्ज वाजिब चीज़ां पूरियां करते रहन, सुन्नत मुअक्कदा जिस तरह पूरियां करते रहन, गुनाहों तो बचते रहन, सगीरा कबीरा गुनाहों तो बचते रहन। अगर ये लोग इतना ही करते रहन तो लोग ये आम लोग मुत्तकीन के दर्जे के अंदर आ जाएंगे। हुदल लिल मुत्तकीन, हुदल लिल मुत्तकीन। जनाब अगे चलो, अल्लाह पाक ने क्या इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि मुत्तकीन कौन लोग ने। एक तो मैं तारीफ़ां चंद उलमा दियां कीतियां, अल्लाह ने भी कीतियां। जनाब अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वो लोग जो ईमान रखते हैं गैब पर, वो लोग जो ईमान रखते हैं गैब पर। सय्यदी आला हज़रत ने की तर्जमा किया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो जो बेदेखें ईमान लाएँ, व युकीमून अस्सलात और नमाज कायम रखें, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून और हमारी दी हुई रोज़ी में से हमारी राह में उठाएँ। हुण जनाब यदि हल्की तफसीर मैं थोड़ी तुहाडे सामने बयान करदा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि ईमान वाले मुत्तकी वो लोग भी ने जिहड़े गैब ते ईमान रखते हैं, बिन देखे चीज़ां ते ईमान रखते। हुण देखो तुसी जन्नत नूं देखिया नहीं, दोज़ख नूं नहीं, हैं क़यामत नूं नहीं, हशर नशर हाँ हौज़े कौसर पुल सिरात ये सारियां चीज़ां असी नहीं देखियां हैं। अल्लाह पाक दी ज़ात नूं असी नहीं देखिया, असी तो नबी पाक दी ज़ात नूं भी नहीं देखिया हैं। असी इन्हां सारियां चीज़ां नूं मनन दए आ। अल्लाह ने फरमाया मुत्तकी होवे जिन्हें देखिया नहीं फिर भी ईमान रखन दिया, मुत्तकी होए जिन्हें देखिया नहीं फिर भी ईमान रखन दिया। बंदा कहन लगा कि जी हुजूर किवें अल्लाह नूं मान लईए, अगे कारी साहब अल्लाह नूं किवें मान लईए जदों असीं देखिया ही नहीं, जदों अल्लाह नूं देखिया ही नहीं तो किवें मान लईए, किवें अल्लाह दा वजूद मान लईए। मैं क्या तेरे च अकल हैगी आ? आखे जी हैगी। मैं क्या दिखा मैनूं, हैं दिखाओ, अकल हैगी आ दिखा, हैं पेट दर्द कर रहा दिखा दिओ दर्द कित्थे, हैं जनाब बुखार चढ़िया दिखा दिओ बुखार कित्थे। ओ खुदा दे बंदे हो इतनियां चीज़ां जदों तुसीं नहीं अपने अंदर दियां दिखा सकते तो अल्लाह की ज़ात कोई इन्नी अस्तगफिरुल्लाह नीवीं समझ लई तुसीं कि जिहड़ी आम अकलां दे अंदर आ जाए तुसीं एड्डी जल्दी देख भी लो। इत्थे तो सूरज अखां भर के नहीं तुसीं देख सकते, अल्लाह दा बनाया सूरज ते अल्लाह की ज़ात नूं देखण दे दावेदार करदे भी देखांगे तो फिर मन्नांगे। अस्तगफिरुल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे तहकीक। क्या बात। बहरहाल जी हज़रात अगे चलो, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जेड़े बिन देखे चीज़ां ते ईमान रखते हैं, वो जो बेदेखे ईमान लाएँ। क्या बात है। तफसीर रूहुल बयान हज़रत हारिस बिन नुदैर ताबई रहमतुल्लाह की ताला अलैह, एक दिन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद सहाबी रसूल उन्होंने मिले, कहन लगे हुजूर क्या शाना तुहाड़ियां
कि असी तुहाडी कदर इस बिना तो करते हैं कि तुहाडी निस्बत नबी पाक नाल कायम है। तुसी सहाबा इकराम ने नबी पाक दीयां ज़ियारतां कीतियां, असी तां करके तुहाडे इज्जत और एहतराम करते हैं। आपने फरमाया तुहाडी भी क्या शान है। ये कल्ला उन्होंने इशारा नहीं सी, तुहानू मैनू भी आ गया। फरमाया तुहाडी भी क्या शान है। फरमाया कि असी लोग ते नबी पाक नू देख के ही ईमान लैके आए हुए हैं, और तुसी नबी पाक नू देखिया भी नहीं फिर भी महबूबे करीम नू मनदे हो, देखिया भी नहीं फिर भी मानते हो। क्या शान है। बड़ियां ये उत्ते भी काफ़ी रिवायत मौजूद ने। और अगे चलो, जनाब अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वा युकीमून सलाता, है मुत्तकी वो लोग जेड़े नमाज कायम करते हैं। नमाज कायम किस तरह होंदी है जनाब, नमाज कायम किस तरह होंदी। मुफ्ती अहमयार खान नाइमी रहमतुल्लाह ताला अलैह हाशिया नूरुल इरफान के अंदर आपने बड़ी प्यारी गल आपने नकल फरमाई। आप फरमाते ने, और इमाम राजी ने भी इस नकल किया है, आप फरमाते ने कि जनाब नमाज कायम किवें होंदी है, नमाज कायम किवें होंदी है। देखो कहते हैं कि 3 चीज़ां, नमाज हमेशा पढ़ना, पहली गल केड़ी है, नमाज हमेशा पढ़ना। यानी कि ये नहीं कि सुबह की पढ़ ली शाम नहीं छड़ दी, शाम की पढ़ ली तो जनाब सुबह की छड़ दी, इदा नहीं। मुसलसल बंदा चलता है, मुसलसल चलता है, हमेशा पढ़े नमाज। ये एक शर्त है, एक शर्त नमाज दे कायम करनी है 3 शर्तां। एक शर्त ये भी इमाम राजी ने भी जिक्र की, ये जनाब ही वो बंदा हो सकता जिहड़ा साहिब तरतीब होवे, जिहदे सिर कोई भी नमाज ना होवे। मैं कोई तारीफ नहीं करांगा, लेकिन शेख तरीकत मेरे अहले सुन्नत दा सदका मेरे सिर मेरी कोई नमाज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरिया नमाज़ां मुकम्मल ने। जनाब फरमांदे ने कि हमेशा नमाज पढ़ना, कोई नमाज बंदे दी ना छुट्टी होवे। व युकीमून सलात दी पहली शर्त ये कि नमाज हमेशा पढ़ना। दूसरी शर्त ये कि नमाज सही पढ़ना। दूसरी शर्त की है नमाज सही पढ़ना है। ऐ नहीं कि जनाब जिवें जनाब स्पीटां लगियां होइयां हैं, स्पीटां लगियां कि तेरी पहले ख़त्म होंदी नमाज कि मेरी पहले ख़त्म होंदी, तेरी पहले ख़त्म होंदी कि मेरी पहले ख़त्म होंदी नमाज। इदां दा काम ना होवे, इदां दा काम ना पाया जाए। जनाब हज़रत इब्राहिम नखई रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप एक दफ़ा दर्स दे रहे थे, आपने इरशाद फरमाया लोगों जिन्हों देखो ना कि नमाज के अरकान भी सही नहीं अदा करता, जल्दी जल्दी नमाज पढ़न दिया। आपने इरशाद फरमाया कि ओदे अयाल ओदे खानदान वास्ते रहम दी रहमत दी दुआ मंगया करो। आखिर हजूर ਇਹਦੀ की वजह, बंदा नमाज जल्दी जल्दी पढ़न दिया तो खानदान का की चक्कर आ गया दे अंदर। बंदा पढ़ रहा जल्दी जल्दी नमाज तो तुसी कह रहे हो कि उहदे खानदान वास्ते रहमत की दुआ मंगो। ये आपस की किहड़ी जोड़ बनया। आपने फरमाया असल विच लोगों वजह ये वे कि जेड़ा बंदा अरकान भी सही तरीके से अदा नहीं करता, जल्दी 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 लगा आ। आपने फरमाया कि वजह ये वे कि अल्लाह पाक उहदा रिस्क तंग कर देंदा, तो जो रिस्क तंग होना घर वाले तो तंग होना ही है। तां करके फरमाया कि जेड़ा इदां लगा है ना जल्दी 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 जल्दी, फरमाया कि उहदे वास्ते उहदे अयाल वास्ते उहदे खानदान वास्ते रहमत की दुआ मंगया करो। लिहाजा हुण की नीयत बनदी है, सुकून दे नाल पढ़ांगे हैं, सुकून दे नाल पढ़नी चाहिए ना। पहली शर्त की बयान की जनाब, हमेशा पढ़ना, हमेशा पढ़ना। मैं सुन भी लेना हुंदा इदां दियां चीज़ां, हमेशा पढ़ना। दूसरी सही पढ़ना, और तीसरा उहदे वक्त दे अंदर पढ़ना। तीसरी शर्त की है उहदे वक्त दे अंदर ही पढ़ना। हुण फजर दी जनाब जोर दे टाइम ते पढ़ी जाए, जोर दी असर दे टाइम ते पढ़ी जाए, ये तो कोई तरीका कार ना होया। ऐ जिवें कई अज भी तुरे हुंदे जनाब जोर नूं असर दे टाइम ते असर नूं जोर दे टाइम ते पहले ही पढ़न दे हुंदे। ਇਹਦਾ कोई तरीका कार नहीं, ना इसकी कोई इजाज़त है, ना किसी पास इस तरह की कोई रिवायत मिलती है। लिहाजा ये 3 चीज़ों अगर सामने रखा जाए तो नमाज जनाब कायम होएगी। और एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने एक बड़ी प्यारी गल इरशाद फरमाई। देखो ना असी आम तौर पर देखो साड़ी तवज्जो नहीं जाते, साढ़े कई बंदे नमाज नहीं पढ़ते। ए नमाज कायम करने के अंदर शर्तां, साढ़े तो कई नमाज नहीं पढ़ते जनाब, नमाज के नेड़े नहीं जाते। हालांकि असी मुसलमान हाँ। नबी पाक दी अखां दी ठंडक जड़ी अखां दी ठंडक नमाज के अंदर साड़ी तवज्जो नहीं है। हालांकि महबूबे करीम नाल असीं मुहब्बत भी रखते हैं, प्यार भी रखते हैं, सारा कुछ रखते हैं, लेकिन इस बावजूद नमाज की तरफ साड़ी तवज्जो नहीं जाते। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमा रहे थे लोगों 3 चीज़ों चो एक शै बन जाओ, या तो तारा बन जाओ, या चंद बन जाओ, तो या सूरज बन जाओ। हुजूर इन्हां तो की मुराद है? फरमाया तारा सारी रात चमकदा है,
फरमाया अगर हो सकता तो सारी रात रब की इबादत करया करो, अगर नहीं हो सकता तो चंद ही बन जाओ कि चंद कभी चमकदा कभी नहीं चमकदा, कभी इबादत कर ली कभी ना की। अगर नहीं हो सकता तो सूरज जैसे बन जाओ, वो दिन नूं तो चढ़िया होंदा, दिन नूं ते जनाब अपना टाइम पूरा कर रहे हो, तुसीं दिन नूं ते इबादतां जिहड़ियां अल्लाह ने साडे ते फर्ज कीतियां वही तो पूरियां कर लो, वही पूरियां कर लो हैं। फरमाया हो सके तो सितारा बन, सितारा नहीं बन सकता तो चांद बन जा, चांद नहीं बन सकता तो सूरज बन जा, कोई शै ते बनना जनाब, इन्हां तिन्नां चों बाहर ना निकल। और अगे चलो जनाब, सानू तवज्जो चाहिए अपनी ज़िंदगी के उत्ते हैं। सानू अल्लाह पाक ने की इरशाद फरमाया वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमारी दी हुई रोज़ी में से हमारी राह में उठाएं। और मुफ्ती कासिम साहब आपने इहदा तर्जमा किया, और हमारे दिए हुए रिज़्क में से कुछ हमारी राह में खर्च करते हैं, हमारे दिए हुए रिज़्क में से। ए जिहड़ा लफ्ज़ आ गया ना में से, यानी कि सारा खर्च नहीं असी करना, सारा खर्च नहीं करना, असी सारा खर्च नहीं करना। देखो एक मकाम सिद्दीक के सैड ते है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक सारा घर का माल ले आए तो जनाब उन्हां दियां तारीफां कीतियां गईयां, ते नाल ही एक होर गुलाम वो सोने का अंडा लैके आए, या रसूलल्लाह कबूल करो। फरमाया पिछे को छड्ड के आया घर के अंदर, नहीं या रसूलल्लाह, फरमाया लै जाओ, बाद विच लोकां अगे जो हत्थ चुकने, लै जाओ। मकाम सिद्दीकियत देखो। हुण कोई जनाब उठ के कहे मैं नबी पाक जैसा इत्थे, तो नबी पाक एक दीगर सहाबी नूं हज़रत अबू बकर जैसा भी नहीं बना रहे हैं, तो गल तो नबी पाक की बाद की गल है जनाब हैं। मकामे सिद्दीकियत हो रहे साडे वास्ते ये वे कि जिन्नी साडी इस्तिताअत है उतना खर्च किया जाए, और किया भी जाए लाजमी, ये नहीं कि ना किया जाए। जिस तरह जनाब इमाम इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह की तआला अलैह आपने तफसीर रुहुल बयान के अंदर आपने जिक्र किया, फरमाने ने कि एक बादशाह बड़ी अच्छी और ज़िंदगी गुजर रही, बड़ा अच्छा और पीरियड वक्त और बड़ा अच्छे तरीके दे नाल जनाब गुजर रहा। उन्हें एक दिन अपने खादमीन नूं इकट्ठे किया, कहन लगा कि देखो मैं कदों की बादशाही कर रहा, कितनी अच्छी मेरी बादशाही गुजर रही है, और ये अंदर कोई नक्स कोई ऐब कोई लोगों दी गल्लां कोई लोग मेरियां गीबतां कर चुगलियां कर दिन कोई है आखे कुछ नहीं, बहुत अच्छी तुहाडी जिंदगी गुजर रही है। कहन लगा हुण मैं तुहानूं तां इकट्ठे कीता, तुसीं मैनूं नुस्खा दसो, तुसीं दुनिया फिरदे आले दुआले आंदे जांदे, मैनूं नुस्खा दसो कि जिहदी वजह तो मेरी बादशाही कायम रवे, ये मेरी बादशाही ना जाए, मेरी बादशाही कायम रहे। जनाब की होया, वो खादिम कहन लगे अच्छा बादशाह फिर नेक अमल शुरू कर तो गुनाहां तो बच, नेक अमल शुरू कर तो गुनाहां तो बच जा, इहदे नाल तेरी बादशाही नूं कदी जवाल नहीं आएगा, तेरी बादशाही चलती रहेगी। जनाब उन्हें उस दौर के जिहड़े उलमाए कराम सी दीन दे उलमा वो सद लै, उन्हें दीन दे उलमा सद लै, वो मुशीर दीनदार रखे उन्हें बुलाए, कहन लगा जी इस तरह मेरा इरादा है, मेरी किते भी गलती देखो शरई लिहाज तो तुसी दीन दे उलमाओ मैनू उत्थे ही टोक देना, उत्थे ही दस देना, मैं फैसला भी कर रहा वहाँ उत्थे ही तुसी टोक देना, मैं पिछे हट जावांगा, मैं पिछे हट जावांगा। जनाब इसी तरह वक्त गुजरता रहा, 300-400 साल का वक्त गुजार गया, इसी तरह ही इतना वक्त गुजार गया उलमा दे जदों मशवरे च रह के उलमा नूं नाल लै के। अगर अज भी साडे ये हुक्मरान थोड़े जिन्हें इन्हों कोई आ जाए ना, कोई इन्हां चीज़ों की नसीहत के दीन नूं सामने रख के चलन तो जनाब परेशानी ना होवे। जनाब उलमा दे मशवरे दे नाल उन्हें चले जाना, वक्त गुजरता रहा, वक्त गुजरता रहा, लेकिन शैतान नूं कित्थे बर्दाश्त हुंदा। शैतान आ गया एक दिन, शैतान आके वो तन्हाई च बैठा तो उन्होंने शैतान आके कहन लगा ओ बई तेरी बादशाही नूं चलदे नूं इन्ना अरसा हो गया, कदी इन्हूं सवाल नहीं आया, कदी इन्हूं सवाल नहीं आया, कदी तेरे ते कोई मुसीबत नहीं आई, कदी तेरे ते कोई परेशानी नहीं आई, इहदी वजह पता की है? कहन लगा की वजह? आखे गुस्सा ना करी, असल विच तू है रब, तू है रब लोकां दा, जिहड़ा होवे ही रब ना लोकां दा, उहदे ते मुसीबत परेशानी कादी आनी है? ये तेरा एक राज है जिहड़ा दुनिया नूं नहीं पता, ये तेरा राज है। उन्होंने शैतान आके अपना काम कर गया। जनाब वो ज़हन के अंदर खदशात खलल वसवसे शुरू हो गए, वो रिया नहीं गया हैं, रब तो है नहीं, है तो इंसान ही सी। जनाब बाहर निकलिया तो लोगों के अंदर उन्हें दावा कर दिता, उन्हें कहा लोगों इन्ना अरसा मैनू हो गया, तुहाडे कई मरे कई जिए कई चल गए, मैं हाले तक तुहाडे ते उदां ही कायम है, मैनू कोई मसला ना परेशानी ना गम ना तकलीफ ना टेंशन, लोगों इसकी वजह की है? लोग कहते बादशाह जी तुसी बादशाह सलामत हो, तुसी जानते हो इसकी वजह की? आखे
रब के उत्ते कोई मुसीबत को परेशानी को तकलीफ को बीमारी को टेंशन आती है कि नहीं, कहने लगा फिर मनो मैं भी रब हाँ तुहाडा अस्तगफिरुल्लाह। जनाब कित्थे पहुँचिया जदों इहने इस तरह की गुफ्तगू की, अल्लाह पाक ने उसी वक्त जनाब बुख्त नसर जिहड़ा इतना बड़ा जालिम बादशाह जिन्हें पूरी दुनिया ते सल्तनत की, अल्लाह ने उसनू इस दे उत्ते मुसल्लत किया, जिसने इनू तैस नैस करके रख दिता। जनाब कहंदे ने कि इहदा सोना ही इतना सोना इहदे कोल मौजूद सी कि बड़ियां 70 कश्तियां भर के लिजाया गया, बड़ियां। देखो अल्लाह पाक दे नाल, अल्लाह पाक दे अहकामात दे नाल चलदा रहा तो ठीक रहा। अल्लाह पाक ने की इरशाद फरमाया वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनकन। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया जेड़ा मेरे ज़िक्र मेरी याद और मेरे अहकामात तो पिछे हट जाता है, मैं ओदी जिंदगी ओदे उत्ते तंग कर देना। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, क़यामत वाले दिन मैं उन्होंने अन्ना करके उठावांगा। सानू अपनियां तन्हाइयां भी चेक करनियां चाहिए, सानू अपनियां जलवतां भी चेक करनियां चाहिए, सानू अपना सारा कुछ चेक करना चाहिए। जनाब असी कर की रहे। अल्लाह पाक ने की इरशाद फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, मेरे दिते माल दे विचों मेरी राह दे अंदर खर्च भी करते हैं, मेरे दिते माल दे अंदरों। और ये भी ये नहीं, कारी साहब ने ऐलान किया जनाब खर्च करो, कारी साहब तुसी की हर जुमे काम शुरू किया हुंदा, जे दे जो दिते महीना पहले तुहानूं दिते, तुसी हर महीने हर जुमे तुसी खड़े होकर ऐलान शुरू कर देने। कई बंदे नूं बड़ी एलर्जी हुंदी, हाले जमात बाद च हुंदी है, सलाम फिरदा बाद च जनाब पहले मसीतों बाहर, जिवें हुणे आके पुलिस ने गिरफ्तार कर लेना। हालांकि दुआ कबूल हुंदी है उस तो बाद जो मेरी जमात तो फौरी बाद, कितना अहम तरीन मौका हुंदा तो लोग उस टाइम भी दौड़े जा रहे होंगे कि कारी साहब को पैसे ना देने पै जाने, जनाब ये ना हो जाए वो कोई मसीत वास्ते पैसे ना मंग लैन। अल्लाह पाक ने की इरशाद है युनफिकून, खर्च करते हैं, एक दफ़ा खर्च किया नहीं, अनफाका नहीं है बल्कि की इरशाद है युनफिकून, खर्च करते हैं। अज भी कल भी परसों भी करते ही रहंदे, थकते नहीं, जिथे जिथे मौका बने करते ही रहंदे। साडे अंदाज भी अज नवे जनाब निकले हुए हैं, हैं हर जगह ते जिथे भी खर्च अखराजात करने पैण, साडी उत्थे जनाब कोई टेंशन नहीं हुंदी। महफल की वारी आ जाए, कोई चंदा देने की वारी आ जाए, उत्थे जनाब असी देख रहे हैं जे 100 रुपया देना तो 50 रुपये, 50 देने तो जनाब फिर 10 रुपये भी फटिया पुराना या नोट कट के दे देना है। इदां दी शै है साडे तरीकेकार ने जनाब। उदां की करनगे साडे लोग, ਲੱਖਾਂ रुपया शादी ते खर्चा करनगे ते हक महर जी किन्ना रखिया जे, जो शरी है जी वो रख लो। क्यों कलीम साहब, जो शरी है जी वो रख लो। और शरी जी 33 रुपये ते 32 रुपये पता नहीं कितों कढ़िया आया। ओए भाई अल्लाह पाक ने हक महर के बारे ते इरशाद फरमाया कुरान के अंदर कि अगर तुसी ढेरों ढेर भी दे रहे हो तां भी दुरुस्त है, ढेरों ढेर दो तां भी दुरुस्त है। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ है जनाब असी घुट लैने उदों जनाब फिर असी कहने कि लै असी कितों दईए, ये शरी हक महर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अच्छा निकाह के टाइम तो ना आम तौर पर शादी वाले नूं 2 टाइम मौत पैंदी है, एक तो हक महर रखण वेले और एक जदों मौलवी साहब नूं निकाह पढ़ाउण दे पैसे देने होंदे ना, जे जनाब गिनणगे ऐ पूरे हिसाब नाल गिनणगे तो मुड़ के देन लगे जनाब कढ़ के 1000 रुपया लो जी कारी साहब, नाल पूरा एहसान भी करनगे, देखणगे भी कारी साहब बड़ा कहाँ भर के कहण भी बड़ा तेरा शुक्रिया, बड़ा 1000 रुपया तू मैनूं दे दिता। ओ खुदा दे बंदे, ओ खुदा दे बंदे, जिथों दुआवां जिथों दोनों चीज़ां च बरकतां उत्थों असीं बरकतां दे साइड ते कर दिंदे आ। महर हक महर सही रखा जाएगा तो बरकत लभेगी। फरमाया गया कि जनाब हक महर जिन्हों बुखार नहीं ना उतरता, जिन्हों बुखार नहीं उतरता वो बीवी दे हक महर दे जिहड़े पैसे उन्हें रखे होंदे संभाल के, ओदी इजाजत दे नाल ओदी रजामंदी नाल ले, ओदे नाल कोई शै खरीदे खाए पीए तो जनाब शिफा लभ जाती है। असी कहने मैं 5000 दे के 2000 दे के जान चढ़ा रहा, वो बहुता दिओ कि बरकत रहे, हाँ मुड़ के ओके संभाल के रखो, थोड़े थोड़े मुड़ के ओदी इजाजत दे नाल बंदा खर्च भी कर ले तो कोई मसला नहीं है, दिता जाए। और इसी तरह जनाब कारी साहब उन्हों की खिदमत अगर अच्छे तरीके दे नाल की जाए तो जनाब इतों भी दुआ लभनी है, दिल की दुआ लभनी है, दिल की दुआ लभनी है।
यही चीज़ां होंदियां, यही तो मौके होंदे ने कि जिन्हां मौके ते असीं अपने उलमा इकराम दी, अपने आइमा इकराम की खिदमत करनी होंदी है। इस मौके ते भी जनाब असीं पिछे हट जाने कि असीं लो जी कारी साहब नूं उदां ते बथेरी खिदमत असीं करदे हैं जनाब, तनखावां भी नहीं दिंदे। ਉਹ बई खुदा दे बंदे ਇੱਥੇ ਉਹ ਭਾਂਡਾ आ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ, ਲਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਬਾਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਹੈ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਉੱਦਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਉੱਦਾਂ, ਇਹੋ ਅਲੱਗ। ਤੇ कारी साहब ਵਾਰੀ ਹੈਂ ਲਓ ਜੀ 1000-2000 ਕੱਢ ਕੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਉਲਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून दे तहत हर वो शै जिहड़ी तुसीं अच्छी नीयत नाल खर्च करदे सारियां चीज़ां दे अंदर आ जांदियां ने। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। और हज़रात अगे अल्लाह पाक ने की इरशाद फरमाया वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। फरमाया कि और वो के ईमान लाएँ उस पर जो है महबूब तुम्हारी तरफ उतरा और जो तुमसे पहले उतरा, और आखिरत पर यकीन रखें, आखिरत पर यकीन रखें। और इरशाद फरमाया उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। वही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और वही मुराद को पहुँचने वाले। और इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। फरमाया कि बेशक वो जिनकी किस्मत में कुफ्र है इन्हें बराबर है, चाहे तुम इन्हें डराओ या ना डराओ, वो ईमान लाने वाले नहीं, वो ईमान लाने वाले के नहीं। हज़रात अल्लाह पाक ने इत्थे जिहड़ा इरशाद फरमाया कि आप जो जिन्होंने कुफर इख्तियार किया उन्होंने तुसीं समझाओ या ना समझाओ, उन्होंने कोई फ़ायदा नहीं। जनाब ये किन्हां दे बारे नाज़िल हुई? ये नाज़िल हुई अबू लहब वगैरह जिहड़े अबू जाहल वगैरह जिहड़े पक्के ठक्के काफिर सी। हुण सवाल ये हुंदा कि जदों अल्लाह पाक नूं पता सी कि इन्हां ने ईमान नहीं लियाना ते अल्लाह पाक ने पहले ही रोक दिंदा कि इन्हां नूं दावत ना दिओ, इन्हां नूं दावत ना दिओ जदों इन्हां ने ईमान ही नहीं लियाना। हज़रात इसी तरह दूसरा सवाल इत्थे भी कायम हो सकदा कि अल्लाह पाक नूं ते पता सी कि फिरऔन ने तो ईमान लियाना नहीं, अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम नूं उधर क्यों घल्लिया? ਇਹਦੀ हज़रात वजह होंदी है कि कल क़यामत वाले दिन जदों अल्लाह पाक इन्हां दे कोलों पुछेगा कि तुसीं ईमान नहीं लिआंदा, अगर नबी ना गए होंदे तो इन्हां कहना सी या अल्लाह सानूं तो किसी ने दावत ही नहीं दित्ती, सानूं तो किसी ने दावत ही नहीं दित्ती। ये दलील पूरी करन वास्ते, दावत तमाम करन वास्ते, हुज्जत पूरी करन वास्ते ये तरीकाकार इख्तियार किया गया। और दूसरी गल ये कि दावत देने के अंदर सवाब तो मिलता ही है, सवाब तो मिलता ही है, वो तो सवाब के नाल कायम ही कायम है कि महबूब करीम इन्हां लोकां ने ईमान नहीं लियाना, चाहे तुसीं इन्हां नूं डराओ या ना डराओ, इन्हां लोकां ने ईमान नहीं लैके आना। हज़रात और होवे भी किवें ईमान बंदा बाज़ औकात हो सकता कि जनाब कोई कहे कि जनाब देखे किस तरह हो गया कि महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप देन दावत और बंदा ईमान कबूल ना करे, बंदा ईमान कबूल ना करे, किवें हो सकता? देखो जिहड़ा होवे ना काला कोला उन्होंने जिन्ना मर्जी धोई और रहना तो काला ही है ना, उन्हें वो साफ तो नहीं ना हो जाना है। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने की फरमाया खारे खूह कभी मिठे नहीं थींदे हैं, भावें सह मना खंड पाइए हूँ हैं, तुम्हें कभी तरबूज नहीं थींदे भावें तोड़ मक्के ले जाइए हूँ। आपने तो इन्हां चीज़ों के बारे फरमा दिता है, कावां दे पुत्र कभी हंस नहीं थींदे भावें मोती चोग चुगाइए हूँ हैं। आपने इसलिए चीज़ें पहले वाजे कर देती हैं। फरमाया इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने उनके दिलों पर और कानों पर मुहर कर दी और उनकी आँखों पर घटा टोप है और उनके लिए बड़ा अज़ाब है। ये जनाब कोई बंदा इत्थे सवाल कायम कर सकता जो अल्लाह पाक ने उन्होंने वैसे ही मोल लगा दी हुई है तो फिर तो ही अल्लाह की तरफों एक तकदीर च लिख दिता गया। जो तकदीर च लिख दिता गया तो फिर तो बंदे मजबूर हो गए कि ईमान नहीं लियाना। हो सकता किसी के ज़हन च सवाल है, ये सवाल नहीं आना चाहिए ज़हन देने। वजह की है अल्लाह पाक ने बंदे नूं मजबूर बिल्कुल पैदा नहीं किया कि बंदा बिल्कुल मजबूर है। अल्लाह ने कुछ इख्तियार दिता, कुछ मजबूर रखा। देखो ना एक लत्त असीं चुकदे हां नाल दूजी नहीं चुकी जाती,
ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਲੱਤ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਲੱਤ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਦੂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਖਤਿਆਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਖਤਿਆਰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਜੰਨਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਦੋਜ਼ਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਈਮਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਲਿਆਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਮੁਜਰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਾਲ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਕਾਲਕ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਲਕ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਾਲ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਹੈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਅੱਲਾ ਮਾफ़ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਵੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਨਾਬ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦੱਸ ਹੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਇਖਤਿਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਗਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਚੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਅਜ਼za ਵਜਲ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਆ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਅਜ਼za ਵਜਲ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਵਮਾ ਅਲैया इल्लल बलागुल मुबीन। प्यारे